हेलो फार्मासिस्ट। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं प्रोक्लोरपेराजिन टैबलेट और इंजेक्शन के बारे में। प्रोक्लोरपेराजिन के बारे में हम उसका यूज जानेंगे, साइड इफ़ेक्ट जानेंगे, फिर वो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे किस पे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। अंतिम में इसका एमजी भी जानने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जानेंगे इसके क्लास के बारे में। दोस्तों जो प्रोक्लोरपेराजिन होता है ये एंटीसाइकोटिक क्लास से रिलेट करता है, यानी कि प्रोक्लोरपेराजिन एंटीसाइकोटिक क्लास से रिलेट करता है। इसका जो काम होता है हमारे बॉडी में जाने के बाद ये हमारे डोपामिन 2 यानी कि D2 रिसेप्टर पे जाकर ये काम करता है और वहाँ डोपामिन जो हमारे ब्रेन में बनता है उसका सिक्रेशन बंद कर देता है और इसका सिक्रेशन बंद करने के बाद अपना काम कर लेता है। तो ये इसका काम होता है हमारे बॉडी में जाने के बाद। अब जान लीजिए कि इसका यूज क्या होता है। इसका यूज हम उल्टी में करते हैं, यानी कि उल्टी को रोकने के लिए करते हैं, नौजिया को रोकने के लिए यानी कि मितली को रोकने के लिए करते हैं, वोमिटिंग को रोकने के लिए करते हैं, यानी कि उल्टी और नौजिया दोनों को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर इसका प्रयोग मेंटलिस्ट यानी कि कोई साइको का मरीज है, उसको साइकोटिक प्रॉब्लम है, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि बड़बड़ाना, अपने मन में बड़बड़ाना, कहीं पे चल जाना, भी हाथ पैर बार बार धोना, यानी कि साइकोटिक जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें भी हम प्रोक्लोरपेराजिन का प्रयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका था ये यूज। अब हम जानेंगे इसका साइड इफ़ेक्ट। खाने के बाद या इंजेक्शन लगाने के बाद बॉडी में कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों इसका सबसे पहले जो साइड इफ़ेक्ट है मसल्स स्टिफनेस हो सकता है, यानी कि हमारा मसल्स में टाइटनेस हो सकते हैं, जीभ और फेस टाइट हो सकता है, हिलाने में असमर्थ हो सकते हैं। तो इसका एक पहला साइड इफ़ेक्ट था। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है, स्किन हमारा येलो हो सकता है, आँख भी येलो हो सकते हैं, पीलिया का ससरंग हो सकता है और कभी कभी लीवर का प्रॉब्लम भी इससे हो सकता है। तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। अब हम जान लेते हैं इसका जो एमजी जो होता है। दोस्तों इसका एमजी जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है 25 mg और 12 mg टैबलेट हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर इसका जो इंजेक्शन होता है 12 यानी कि 12.5 mg में पर ml आ जाता है। तो इसका mg था और टैबलेट और इंजेक्शन का mg दोनों था। अब आइए हम जान लेते हैं कि इसका जो ब्रांड नेम, इसका ब्रांड नेम स्टेमेटिल नाम से आ जाता है।